सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और पता है मेरे दादाजी आज भी उस महाज्ञानी को याद करते हैं। मेरे दादाजी को इतना विश्वास है कि जब तक मेरी मम्मी नहीं आएगी ना तब तक मेरी शादी नहीं करवाएंगे। और वो राजा मस्ताना ने तो भिड़े अंकल को यहाँ तक कह दिया था। जब आप चैन की नींद सो रहे होंगे तब रात बीतने के बाद और सुबह होने से पहले का एक बीच का समय होता है, तब आपको सपना आएगा। सपने में आपकी बेटी आपको कहेगी कि बाबा मुझे शादी करनी है, तब आप शादी करवाओ ना। देवा देवा देवा, इतना बड़ा झूठ बोला वो भी मेरी सोनू ने। और इस राजा मस्ताना की वजह से ही हमारा टेंशन दूर हो गया। अरे वाह, ये राजा मस्ताना महाज्ञानी बनके तुम दोनों के पेरेंट्स से मिलेगा और कन्विंस कर देगा कि तुम दोनों की शादी करवानी ही चाहिए। सिंपल। लेकिन ये राजा मस्ताना कहाँ मिला तुम लोगों को? अब्दुल भाई की दुकान पे। अब्दुल भाई जानते उसे, उन्होंने ही हमें नंबर दिया था। हाँ, लेकिन अब्दुल भाई को हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। तो बोलो कब मिलाऊं राजा मस्ताना से? लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? हमारे मम्मी पापा ये सब में नहीं मानते। उन्हें ये सब अंधश्रद्धा लगता है, इसलिए हमारे लिए ये आइडिया कुछ काम का नहीं है। तुम्हारे दादाजी और सोनू के बाबा भोले, इसलिए झूठे नाटक को सच मान लिया। लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानने वाले, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। राज, अभी घर चलते हैं। ज्यादा देर तक बाहर रुकी तो पापा को शक हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, चलो बाय गाइस। कोई भी काम हो तो बताना, हमारे साथ है। काश राजा मस्ताना वाला आइडिया इनके लिए भी चल जाता। वैसे टप्पू कहना पड़ेगा, तेरा आइडिया था जबरदस्त। तभी तो स्टूडेंट टप्पू के सामने टीचर भिड़े अंकल भी फेल हो गए। टप्पू तो टप्पू, मेरी सोनू ने भी मेरे साथ इतना बड़ा नाटक किया। मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती हो तुम सोनू? रुको आत्माराम, तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब सोनू ने किया है? आत्माराम, सोनू तो बेचारी भोली है, भोली। ये खुरापाती दिमाग टप्पू का है, ये सब उसका किया कराया है। बरोबर है। ये सोनू को ना टप्पू के संगत ने ही बिगाड़ दिया है। ये सब टप्पू का ही किया करा है। तो आप क्या करोगे? हाँ? ये टप्पू जानता नहीं है, एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अब प्रलय आएगा, प्रलय। ये आत्माराम तुकाराम भिड़े हर झूठ का हिसाब करेगा। मुझे शेंडी लगाई है ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रुको आत्माराम, रुको, शांत हो जाओ। गुस्से में लिया हुआ कोई भी निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। बच्चों ने बड़े चालाकी से तुम्हें उल्लू बनाया ना, तुम भी कोई गजब का प्लान बनाओ। इस वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। करेक्ट है। तो क्या करूं? सबसे पहले तो बच्चों ने जो कुछ किया है ना तुम्हारे साथ, उसके सबूत इकट्ठा करो। ये अब्दुल राजा मस्ताना को जानता है। अब्दुल के पास जाओ और उसका नंबर ले लो। ये सही है।
यार मुझे टेंशन के साथ साथ बहुत बुरा भी लग रहा है। क्यों? हमने हमारी फैमिली के साथ चीटिंग की है। देख सोनू, हमने ये चीटिंग हमारी मजबूरी में की है। हमने शादी के लिए मना नहीं किया था, हमें तो बस थोड़ा टाइम चाहिए था। लेकिन हमारे घर वाले सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए हमने एक कदम उठाया। आई नो, हमें हमारी मजबूरी ने झूठ बुलवाया है, पर मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी फैमिली के सामने ये सच कभी ना आए, क्योंकि अगर उनको ये पता चला ना तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। अब होगा सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला 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 काला। अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या भाई साहब, आप भी इतनी जल्दी में क्यों हो? कहीं आग लगी है क्या? हाँ, यहाँ लगी है। अब्दुल! अब्दुल! अरे भिड़े भाई, अब्दुल भाई नहीं है दुकान पर। तो कहाँ गया? पता नहीं। कहाँ चला गया है अब्दुल? ये कॉलर टिन अब्दुल ने साइकिल की घंटी रखी है। अब्दुल, ऐसे दुकान छोड़ के कहाँ चले जाते हो तुम? माल की डिलीवरी के लिए गया था। आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैं कहाँ गुस्से में हूँ? हाँ, आप गुस्से में नहीं हो। टप्पू से बात हो गई? कौन सी बात? वो टेबल टेनिस का बॉल और वो पुल स्टिक। हाँ, हो गई बात? हाँ, हो गई बात। तो अब पैसे दे रहे हैं ना? कौन से पैसे? अरे वो टेबल टेनिस का बॉल और वो पुल स्टिक। हाँ बाबा, हाँ, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ पर? बताता हूँ, चलो। जाना कहाँ है? 5 हजार के बाद पता चल जाएगा, चलो। कितना टाइम लगेगा? वो तुम पर अवलंबन है भाई, चलो। मेरे पे क्या है? तुम पर निर्भर है, चलो अभी। कैसे जाना है? क्या मतलब? सकारम पे जाना है या साइकिल पे? अरे चलना चाले ताता। आओ। आओ। जल्दी से मुझे फोन नंबर दो। अरे देख क्या रहे हो, दो ना। भिड़े भाई, इतने सालों से मैं आपके साथ में हूँ, आपके पास मेरा नंबर नहीं है? अरे किसने कहा मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए? अभी तो आपने बोला। अरे मुझे एक्टर का नंबर चाहिए। कौन सा? शाहरुख खान, सलमान खान? इन सबके नंबर तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मंगाने पड़ेंगे। अरे मुझे उस एक्टर का नंबर चाहिए जो तुम्हारा दोस्त है। नहीं, मेरा कोई दोस्त एक्टर नहीं है। अच्छा, राजा मस्ताना एक्टर तुम्हारा दोस्त नहीं है? राजा मस्ताना? नाम मत लीजिए उसका। क्यों? बहुत उधारी बाकी है। वो तो भला हो टप्पू सेना का कि उसकी वजह से थोड़े पैसे मिल गए। देखो, ये सब बातें मुझे मत बताओ अब्दुल, तुम मुझे उसका नंबर दे दो। हाँ, मैसेज करता हूँ। आपका कुछ हिसाब बाकी है क्या? हाँ, बहुत हिसाब बाकी है। क्यों? उसने आपसे आचार पापड़ लिए, उसके पैसे नहीं दिए? अरे ऐसी बात नहीं है अब्दुल, एक्चुअली एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला है, उसके लिए मुझे उसकी जरूरत है। हाँ, दो जल्दी। हाँ, आ गया, ठीक है। अच्छा हाँ, अब्दुल, मैंने तुमसे राजा मस्ताना का नंबर लिया है, ये बात टप्पू सेना को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, और अगर पता चली तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर मुझे बुरा लगा तो तुम जानते हो क्या होगा। नहीं, आप चिंता मत करो, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जब टप्पू ने नंबर लिया था तो उसने बोला था किसी को बोलना नहीं, और अभी भिड़े भाई, नहीं, इन दोनों के बीच में तो पड़ना ही नहीं है, और खास करके अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भिड़े भाई आज अलग ही गुस्से में है। लगता है गोकुलधाम में हंगामा होने वाला है।
सर चाय दूं? हाँ, एक कड़क चाय दो ना। क्या करूं? हाँ, सबसे पहले तो जेठालाल को फोन करता हूँ। हाँ बोल भिडे. जेठालाल, पता है तुम्हारे टप्पू ने क्या किया? तुमची फरियाद रात्री 8 ते 10 मध्ये नोंदवावी. आता धंद्याचा टाइम आहे. कृपया फोन ठेवून द्या. हेलो हेलो. हेलो. जेठालाल, हाँ बोल ना भिडे. देखो अभी फोन मत काटना, मेरी बात ना शांति से सुनना. हाँ बोल ना. अब मैं जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हिलने वाली है. अरे भाई तो मत सुनाना भाई. पैरों के नीचे की जमीन हिल जाएगी मतलब धरती कंप आएगा. अगर धरती कंप आएगा तो मेरी दुकान जमीन दोस्त हो जाएगी दोस्त. मत सुना. जेठालाल, मजाक की बात नहीं है. इस बार तुम्हारे टप्पू ने शरारत की हद पार कर दी है. अरे भाई तू फिर से फरियाद के मोड में आ गया. मैंने तुझे टाइमिंग बताया ना. चल फिर से बता देता हूँ. रात को 8 से 10 के बीच में आप हमारे दरबार में आइएगा. हम आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे. हाँ? हेलो. जेठालाल को फोन करके कोई मतलब नहीं है. वो अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा. उसे तो मैं अभी सबूत के साथ सब बताऊंगा. सारे सबूत इकट्ठा करके सबके सामने टप्पू का पर्दाफाश करूंगा. अब टप्पू का झूठ बाहर लाने के लिए मिशन कौवा काटे स्टार्ट करना पड़ेगा. मिशन का पहला स्टेप, राजा मस्ताना को फोन. सर, आपने अपने डायलॉग से याद कर लिया? 30 पन्नों की स्क्रिप्ट में सिर्फ 3 डायलॉग. अरे सर, लोग 3 शब्दों से फेमस हुए हैं. पूरे 50 है यार. सुना है ना? हाँ, लेकिन मैं इतना छोटा रोल नहीं करता. ठीक है, मैं सर को बोलता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि मैं इतना छोटा रोल नहीं कर सकता. अरे भाई भाई, बात तो सुन जा. मैं इतना छोटा रोल नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ सर है ना, इसीलिए ये रोल मैं खुशी खुशी करूंगा. हाँ? सिर्फ सर की वजह से. गुड. अब आप रेडी हो जाइए. जैसे ही शॉट रेडी होता है मैं आपको बुलाता हूँ. हाँ, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन सर को जरूर बोल. ओके सर. चलो भाई, शुरू हो जाओ. थोड़ा लाइन है तो थोड़ा मेकअप करूँ या पूरा? मजाक करो. हेलो, राजा स्पीकिंग. कैसे हो नालायक जी? हेलो, क्या? कौन? कैसे हो महानायक जी? एक मिनट, जरा वापस से बोलिएगा. मैंने कहा कैसे हो महानायक जी? क्या मेरी बात राजा मस्ताना जी से हो रही है? जी जी. थैंक यू थैंक यू. अभी तो मैं महानायक नहीं हूँ, बस एक छोटा सा एक्टर हूँ. आप कौन? मैं आत्माराम. इसको अगर मेरा असली नाम बताया तो इसको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ. तो ये तो मिलेगा ही नहीं मुझसे. कुछ और नाम बताना पड़ेगा. हेलो हेलो. हाँ हाँ हेलो. मैं विशाल टी स्टॉल बोल रहा हूँ. विशाल कपूर बोल रहा हूँ. लेकिन अभी तो आपने आत्माराम बोला था ना. आत्माराम कंपनी का नाम है. मैं आत्माराम प्रोडक्शन कंपनी से विशाल कपूर बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा. तो बोलिए विशाल जी, कैसे याद किया? दरअसल आपके लिए एक बहुत बढ़िया रोल था, इसलिए आपको मिलना था. थोड़ा अर्जेंट है, कब मिल सकते हैं? अरे अभी तो मैं शूट पे हूँ. हाँ तो मैं आपके शूट पे आ जाता हूँ ना. प्लीज थोड़ा टाइम निकालिए ना. टाइम क्या निकालना, छोटा सा तो रोल है. टाइम ही टाइम है. 1 मिनट, मैं इनके साथ यहाँ शूट पर मीटिंग करूंगा तो यहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगेगा कि मैं बहुत ही बिजी और अच्छा एक्टर हूँ. वाह वाह वाह, एक तीर से 2 निशान. हेलो. हाँ विशाल जी, हाँ विशाल जी. तो आप ना चांदनी ने चुराया चमेली का सुहाग नाम का सीरियल का सेट है फिल्म सिटी में. आप उधर आ जाइए, मैं वही हूँ.
अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे फिल्म सिटी में आने देंगे? अब प्रोड्यूसर है ना, आपको कौन क्यों रोकेगा? नहीं मतलब फिल्म सिटी में तो मैं आ जाऊंगा, मैं पूछ रहा था आपके सेट पे आने देंगे क्या? ठीक है, आप अपना नाम और गाड़ी नंबर मुझे लिखवा दीजिए, मैं बाहर बोल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, नाम आत्माराम प्रोडक्शन कंपनी से। एक मिनट। हाँ, आत्माराम प्रोडक्शन से विशाल कपूर जी। और गाड़ी का नंबर है MH02AB420 420। हाँ, मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं। विशाल जी आप हो सके तो ब्रेक में आइएगा। कभी? लंच ब्रेक में आइएगा ताकि इत्मीनान से बात कर सके। ओके, मिलते हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मिशन कौवा काटे की तैयारी तो हो गई। अब घर जाकर माधवी को बताता हूं कि बच्चों ने क्या कारनामा किया। नहीं, लेकिन माधवी मेरे बात का विश्वास क्यों करेगी? माधवी को ना अभी बताता ही नहीं, सीधा फिल्म सिटी ले जाकर दिखाता हूं। उस राजा मस्ताना को मिलकर उसके मुंह से सारी बात सुनेगी ना तो मानना ही पड़ेगा उसे। लेकिन माधवी को क्या कह के लेके जाऊंगा? हाँ, उसे कहूंगा एक सरप्राइज देने वाला। यस, यही सही आइडिया। टप्पू, अब दिखाता हूं कि आत्माराम तुकाराम भिड़े क्या चीज है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मिशन कौवा काटे स्टार्ट। अरे भाई साहब, आप ये बार बार मुझे टकरा क्यों रहे हो? सॉरी। हाँ सॉरी। फिर से सॉरी? मुझे लग जाता तो? लग जाता नहीं, लगने वाला है झटका। अभी ब्रह्मांड हिलने वाला है, भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है और तूफान उठने वाला है। लगता है बहुत जल्द दिमाग के अस्पताल जाने वाला है। अरे काम से गए नहीं आप? काम से ही गया हूँ। नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? सखाराम नीचे खड़ा था ना, इसलिए। ओह अच्छा। क्या हुआ, आप बिना काम किए वापस आ गया? हाँ, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। अच्छा, क्या? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मुझे अचानक पदेश क्यों? वो जब तुम देखोगी और सुनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों। नहीं, सरप्राइज यहाँ नहीं है, बाहर है। अरे होशियार, यहाँ बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, कहीं सोसाइटी के बाहर है। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा, सखाराम पे जा रहे हैं या टैक्सी मंगाई आपने? सखाराम पे जा रहे। अच्छा, अच्छी साड़ी पहनूं या बहुत अच्छी साड़ी पहनूं? ऐसी साड़ी पहनो जिसमें तुम अच्छी दिखोगी। हाँ, मतलब तुम कोई भी साड़ी पहनती हो तो अच्छी दिखती ना माधवी। अभी फटाफट जाके तैयार हो जाओ ना। एक तरफ सरप्राइज देने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ गुस्सा हो रहे हो। मुझे नहीं चाहिए आपका सरप्राइज। थम माधवी, अभी ये बोल के मुझे सरप्राइज मत दो। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए कब से उत्सुक हो रहा हूँ ना, और तुम सवालों पे सवाल किए जा रही हो, इसलिए तुम जाके फटाफट तैयार हो जाओ ना प्लीज। हाँ, बस 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। शाबाश। मैंने राजा मस्ताना से कहा है मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं भी अच्छे से तैयार हो जाता। ना आहो, चलिए जल्दी, कितनी देर? हेलो हेलो। झूठ हो गई। लगता है स्पेशल सरप्राइज है। हाँ, जान दिखता है। वैसे आप मुझे आज अचानक ऐसे सरप्राइज क्यों दे रहे हो? कि मुझे भी आज अचानक सरप्राइज मिला है। नहीं मतलब मैं भी सरप्राइज हूँ कि मैं तुम्हें आज अचानक सरप्राइज क्यों दे रहा हूँ। चलो लेट हो रहा है, अभी चलो ना, चलो चांगला है। दोस्तों, मिशन कौवा काटे शुरू हो चुका है। माधवी भाभी को पता नहीं है कि सरप्राइज क्या है, और राजा मस्ताना को पता नहीं है कि विशाल कपूर ही भिड़े है।
टप्पू और सोनू आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर है। राजा मस्ताना और भिड़े की जो मुलाकात होगी ना, वो बिल्कुल रोचक और मजेदार होगी। जब राजा मस्ताना और भिड़े का आमना सामना होगा तब क्या होगा, एक बात बताऊं, भिड़े के सवालों से राजा मस्ताना के पसीने छूटने वाले हैं, लेकिन आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ हंसी छूटेगी। सोमवार को पता चलेगा कि कौवा काटे मिशन में कौवा किसे काटता है और कैसे काटता है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपने इतना सूट बूट पहना है, 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं? पता चलेगा माधवी। सांगत नहीं आता जी बात, सांगो ना। सरप्राइज है ना माधवी। अरे माधवी भाभी, ये कौन है? आप ऐसे सूट बूट में और आप सज धज के कहाँ जा रहे हैं? ये मुझे सरप्राइज देने लेके जा रहे हैं। माधवी भाभी, सो लकी। थैंक यू। वैसे क्या सरप्राइज दे रहे हैं आप भिड़े भाई? कम ऑन कोमल भाभी, अगर सरप्राइज बता देंगे तो सरप्राइज रहेगा कैसे? कोई बात नहीं, हमें आकर बता देना। हाँ, पक्का पक्का। वैसे भिड़े भाई मानना पड़ेगा, आपको कितने सारे काम होते हैं, सोसाइटी के काम, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाना, फिर भी आप इतने सारे कामों के बीच में भी माधवी भाभी के लिए सरप्राइज प्लान करते हो। सो वंडरफुल। अब देखो ना, मैं तो तारक से हमेशा कहती हूँ कि मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, पर वो है कि कभी देते ही नहीं। झूठ मत बोलो अंजलि भाभी, मेहता साहब आपको कितनी बार सरप्राइज देते हैं, मीठा और चटपटा खा के। भाभी, उसे सरप्राइज नहीं, शॉक कहते हैं। या बट ऑन अ सीरियस नोट भिड़े भाई, आप प्लीज अपने दोस्तों को समझाइए ना कि वो अपनी वाइफ को भी इसी तरह सरप्राइज दे। नहीं नहीं, भगवान ना करे जो मैं सरप्राइज देने जा रहा हूँ आपके पतियों को आपको देना पड़े। नहीं, मेरा मतलब है भगवान करे मैं जो सरप्राइज देने जा रहा हूँ उससे भी बढ़िया सरप्राइज आपके पति आपको दे। असर। थैंक यू। चलो हम लोग चले, अभी लेट हो रहा है। आई, अरे बाबा, आप सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, मतलब तेरे बाबा सरप्राइज देने कहीं लेके जा रहे हैं मुझे। सरप्राइज? वो भी भिड़े अंकल? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? सरप्राइज सिर्फ टप्पू से नहीं दे सकती है? ऑब्वियसली, टप्पू से ना जैसा सरप्राइज कोई नहीं दे सकता है। सही कहा एकदम टप्पू ने। आज शाम को पता चल जाएगा बेटा कि आत्माराम तुकाराम भिड़े से बड़ा सरप्राइज और कोई नहीं दे सकता। क्या सोच रहे हो भिड़े अंकल? सोच रहा हूँ कि तुम लोग की बातें खत्म हुई हो तो हम लोग चलते हैं। हो गई बातें खत्म? ए सोनू, तू भी आना हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए है माधवी। ओह, मुझसे भी सीक्रेट? मतलब कोई जबरदस्त बात है? हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त है सोनू बाड़ा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्या सरप्राइज है भिड़े अंकल? बताइए ना। बताऊंगा बताऊंगा, अभी क्या है, अभी पर्सनल सरप्राइज है। शाम को आके मैं सार्वजनिक सरप्राइज देने वाला हूँ। ओके, आप दोनों जाइए, हैव फन। एंजॉय जी, एंजॉय। एंजॉय 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 माय फुट। जब सबको सच पता चलेगा ना, तब पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप वापस आते समय हमारे लिए कुछ लेकर आना। हाँ। अरे हाँ, वापस लौटते तो मैं तुम्हारे लिए और सोनू के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ। थैंक यू पापा। थैंक यू। चल बाय। सोनू, ध्यान रखना अपना। डोंट वरी माधवी आंटी, टप्पू है ना, आप टेंशन मत लीजिए। अरे हम क्यों टेंशन लेंगे जब तुम हो साथ में? तुम्हारे पास तो आइडिया ही आइडिया होते हैं। हाँ, टोपी पहनाने के। आज तुम्हारी सारी होशियारी ना निकाल दी ना, तो मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं। आओ, दिखता है ना? ओह, चलो। चल बाय बाय। पता नहीं बाबा क्या सरप्राइज देने वाले हैं। आहो, आधे रास्ते तक तो पहुंच गए हम लोग, अभी तो बताओ कहाँ जा रहे हैं? सुना मैंने, मैं जानबूझ के जवाब नहीं दे रहा हूँ माधवी। और अभी दोबारा पूछा ना कहाँ जा रहे, तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे। क्यों? मैं तुम्हें यही उतार दूंगा और खुद चला जाऊंगा। नहीं पूछूंगी आपको। कैसे पता करूं कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ,
मी काय म्हणते, हमें साथ में शॉपिंग बैग ले लेनी चाहिए थे नहीं? हम लोग शॉपिंग करने नहीं जा रहे। अच्छा, मतलब शॉपिंग करने नहीं जा रहे। सुबह बहुत हेवी नाश्ता किया है हम लोगों ने, तो थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा लंच? लंच के लिए नहीं जा रहे हम लोग। आओ, इंटरवल में मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी। हाँ, कौन सा इंटरवल, कैसे पॉपकॉर्न माधवी? अय्या, ये सर समझिए, मैं सरप्राइज। हम फिल्म देखने नहीं, डायरेक्ट फिल्म की शूटिंग देखने आए हैं। वाह वाह वाह, कौन एक्टर है? शाहरुख खान, सलमान खान या अजय देवगन? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तुम उस एक्टर को नहीं जानती। हॉलीवुड का है कोई? नहीं, हॉलीवुड का नहीं है, लेकिन वो ऐसा एक्टर है जिसने हमारी जिंदगी में तूफान लाया है। तूफान फिल्म में कौन एक्टर है? अमिताभ बच्चन। नहीं 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 माधवी, उनसे मिलने नहीं जा रहे। अभी तुम शांति रखो। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, तुम्हें पता चल जाएगा। चांदनी ने चुराया चमेली का सुहाग। हाँ, ये क्या है? ये सीरियल का नाम है। हमें इसी सीरियल की शूटिंग में जाना है। चलो भाई साहब रुकिए। कार्ड क्या काढू? कार्ड? हाँ कार्ड नहीं, वो तो नहीं है। कार्ड नहीं है तो ऐसे शूटिंग देखना अलाउड नहीं है। चलिए। नहीं, हम लोग यहाँ शूटिंग देखने नहीं आए हैं। आपने तो बोला था शूटिंग देखने आए हैं। शूटिंग देखने आए हैं। अरे अभी तो बोले आपने कि शूटिंग देखने नहीं आए। नहीं मतलब शूटिंग देखने आए, लेकिन शूटिंग देखना नहीं। तो क्या देखना है? हाँ, तो क्या देखने आए हो? तू जरा शांत रहना बाबा। क्या क्या बोला? तू जरा शांत रहना, मला बोलू दे ना। बोलो। दरअसल एक कलाकार इस सीरियल में काम करता है, उन्होंने हमें आप बुलाया है। 1 मिनट रुकिए, मैं अपना रजिस्टर चेक करता हूँ। अभी समझी मैं, शूटिंग देखने नहीं, किसी कलाकार को मिलने आए हम लोग। लेकिन क्यों मिलने आए हैं उसको? वही तो सरप्राइज है माधवी। अच्छा, हाँ समझ गई मैं। अपने अचार पापड़ के बिजनेस के लिए उसको ऐड में लेने वाले हम लोग। माधवी अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। 2 मिनट भी शांति रखो। हाँ हाँ, तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम आत्माराम। आत्माराम। सॉरी, ये नाम तो है नहीं लिस्ट में। अरे हाँ, वो राजा मस्ताना को तो मैंने अपना नाम विशाल कपूर बताया था। मेरा नाम आत्माराम नहीं है। क्या बोलता है? हाँ, आत्माराम मेरी कंपनी का नाम है। आत्माराम प्रोडक्शन कंपनी का मैं मालिक विशाल कपूर। मेरा नाम विशाल कपूर है। विशाल कपूर। पता है क्या नवीन है? इस सरप्राइज के लिए जरूरी है माधवी। जरा जल्दी देखिए ना, मैं आज प्रोड्यूसर हूँ। मैं प्रोड्यूसर हूँ, आज मुझे कहीं और भी जगह जाना है। जरा जल्दी देखिए प्लीज। आप प्रोड्यूसर कब बने? अभी। आप प्रोड्यूसर हैं? हाँ जी। और ये कौन है? ये माधवी आत्माराम प्रोडक्शन कंपनी के मालिक विशाल कपूर की पत्नी माधुरी कपूर। ये आपकी पत्नी है और इन्हें ही नहीं पता कि आप प्रोड्यूसर है? नहीं, एक्चुअली मेरी एक खासियत है, जब मैं बाएं हाथ से कोई काम करता हूं तो दाएं हाथ को पता नहीं चलने देता। आप प्रोड्यूसर है और ये स्कूटर लेके आए हैं? दरअसल वो स्कूटर नहीं है, सखाराम है। कहानी का एक मेन पात्र है वो, इसलिए साथ में लाए। हाँ, विशाल कपूर। हाँ नाम है यार, है ना? तो जा सकते हैं। ठीक है, जाइए। थैंक यू। कार्ड नहीं है बोला? नहीं, ठीक है। अच्छा, जाइए, ओके। जरा सावकाश है इकडे। आहो। हाँ। आप प्रोड्यूसर कब बने? और ये विशाल कपूर कौन है? काय चाललंय एक्झॅक्टली सांगा। माधवी सब पता चल जाएगा, चलो। नहीं, मुझे अभी के अभी बताओ काय चाललंय। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है माधवी, तुम्हें पता चल जाएगा। अंदर तो चलो। चल चल चल, चल। ये राजा मस्ताना दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं उसको पता तो नहीं चल गया मैं कौन हूँ? एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये राजा मस्ताना जी कहाँ है? वो क्या ऑरेंज साड़ी में?
मुझे राजा मस्ताना जी से मिलना है, राजा मस्तानी से नहीं। ये साड़ी के अंदर राजा मस्ताना ही मिलेगा। ओह, थैंक यू। हाँ, चलो हमें वो उनसे मिलना है जो ऑरेंज साड़ी में है ना। अरे भाई, ये मॉडल है। अचार पापड़ के लिए ये मॉडल बरोबर नहीं है। मी काय म्हणते, बाजू वाली है ना, वो बहुत अच्छी है। पतली है एकदम, मस्त वाटेल है। नहीं नहीं नहीं, हमें उनसे ही मिलना है। क्यों? उनसे क्यों मिलना है? वही सरप्राइज है। इसमें क्या सरप्राइज है? तुम उनसे मिलोगी ना तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चमेली बहन, इस सिंदूर को हमेशा अपने पास रखना। इसको अपनी मांग से दूर मत होने देना, वरना तुम्हारा सुहाग साबुन के झाग की तरह उड़ जाएगा। कट! कौन है पीछे? और ये सुबह सुबह गार्डन में सूट पहन के कौन घूम रहा है? जा देख जरा। मैं आत्माराम प्रोडक्शन से विशाल कपूर। स्पॉट दादा। अरे सर, आप कौन? किससे मिलना है? एक्चुअली हमें दरअसल ये जो ऑरेंज साड़ी में है ना, उनसे मिलना है। ये मेरे गेस्ट हैं, इनको टेंट में बिठाइए ना। आइए। कुछ लेंगे चाय कॉफी? नहीं थैंक यू। एक्शन। चमेली बहन, इस सिंदूर को कभी अपने से दूर मत करना, वरना तुम्हारा सुहाग साबुन के झाग की तरह उड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी सुहाग को झाग की तरह नहीं उड़ने दूंगी। बस ऐसे ही अपनी आंखों में बदले की आग को जलाए रखना। ठीक है। शॉट ओके। ब्रेक फॉर लंच। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये लेके जाओ। अगबीर, तो लड़का है। माई सेल्फ राजा मस्ताना, पानी जैसा एक्टर हूँ। जिस भी सांचे में डालो ढल जाता हूँ। सॉरी हाँ विशाल जी, आपको वेट करना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं। राजा मस्ताना जी, मैं हूँ आत्माराम प्रोडक्शन से विशाल कपूर और ये मेरी पार्टनर माधुरी कपूर। बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। वैसे आपको सीन कैसा लगा? अरे हाँ वो, अरे अद्भुत। जी कर रहा था कि वहीं पे आके एक जोर से ताली बजाओ आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया कलाकार हूँ, ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। हाँ हाँ, आपकी कलाकारी का नमूना मैं देख चुका हूँ अभी अभी थोड़ी देर पहले सीन में। हाँ हाँ। वैसे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? क्योंकि आप मेरे सामने एक्टिंग कर चुके हो। हाँ? मेरा मतलब है आप मेरे ऑफिस आए थे, वहाँ पे आपने वो एक्टिंग का ट्रायल दिया था। अभी ऑफिस में, सोसाइटी ऑफिस? हाँ हाँ। आपका मतलब है ऑडिशन? हाँ हाँ, ऑडिशन ऑडिशन। हाँ हाँ, मैं हर प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके ऑडिशन देता रहता हूँ। हाँ। वैसे आपकी कहानी क्या है? फिल्म बना रहे हैं हम लोग। शांत रहा, सांगतो सगळं। मतलब फिल्म की स्टोरी क्या है? हाँ, तो फिल्म का नाम है मिशन कौवा काटे। झूठ बोले कौवा काटे नहीं? नहीं, झूठ ऑलरेडी बोल चुके हो। मतलब वो हो चुका है, अभी ये सिर्फ मिशन कौवा काटे असं है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मुझे ना बचपन से ऐसा था कि मैं कोई मिशन वाली मूवी में काम करूं। कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। हाँ बताइए। हाँ, तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सोसाइटी से, जिसमें एक लड़की रहती है अपने माँ बाप के साथ। वो लड़की मैं हूँ। आप लड़की क्यों बनोगे? क्यों नहीं हो सकता? मैं औरत बन सकता हूँ तो लड़की भी बन ही सकता हूँ ना। अभी आपने देखा नहीं कितनी अच्छी एक्टिंग की मैंने? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वो बराबर है, लेकिन आपका किरदार ना थोड़ा बाद में आता है। आप विलन हो। विलन? मजा आएगा मजा आएगा। आगे सुनाइए आगे सुनाइए।
आगे ऐसा है कि उस लड़के के माँ बाप उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की शादी नहीं करना चाहती। वो उसी सोसाइटी में रहने वाले एक लड़के के बहकावे में आ जाती है और अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाती है। अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाती है उसमें। अरे वाह, कहानी अच्छी है, आगे क्या होता है? आगे उस लड़के की मदद से वो अपने ही माँ बाप को उल्लू बनाने का प्लान बनाती है। फिर आगे वो दोनों एक महाज्ञानी से मिलते हैं जो लोगों की परछाई देखकर उनका भविष्य बताता है, जिसका नाम है छोटे लाल बड़े बाजार वाले। छोटे लाल बड़े बाजार वाले? हाँ। और मजे की बात तो ये है कि वो महाज्ञानी कोई महाज्ञानी नहीं होता है, वो एक महाचालू एक्टर होता है। आगे की कहानी रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दो, बैठो 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 बैठो। आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस एक्टर की हिम्मत तो देखो। वो लड़की के बाप को जाके मिलता है और कहता है कि लड़की की शादी अभी मत कराओ, अभी बिल्कुल योग नहीं है। वो एक दिन लड़की वो बाप के सपने में आएगी और बोलेगी कि बाबा अब मेरी शादी कराओ, तब उसकी शादी कराना। ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं, हमारी ही कहानी लग रही है। हमारी कहानी लग नहीं रही है, हमारी ही कहानी है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ये क्यों सॉरी बोल रहे हैं आपको? ये इसलिए सॉरी बोल रहा है क्योंकि वो जो महाज्ञानी था ना, छोटे लाल बड़े बाजार वाले, वो यही था। यही महाज्ञानी बनके मुझसे मिला था और हमारी सोनू की शादी रुकवाई थी। हाँ, और यही था तुम्हारे लिए आज का सरप्राइज। अरे भागते किधर हो? आप जिस महाज्ञानी की बात कर रहे थे वो ये है? हाँ, इसने हमारी सोनू की शादी रुकवाई। यही है सच्चाई। छोटे लाल बड़े बाजार वाले। जरा यहाँ ना, एक मिनट, यहाँ ना, यहाँ ना, यहाँ ना। अरे राजा मस्ताना जी और छोटे लाल बड़े बाजार वाले जी, आपकी परछाई देखकर पता चल रहा है कि आप बहुत कांप रहे हो। बहुत जल्द आप पे बड़ा संकट आने वाला है। मैडम मैडम मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? किसने ऐसा किया हमारे साथ? इसने नहीं किया, इससे करवाया गया है। और वो करवाने वाला और कोई नहीं, चालाक टप्पू है, टप्पू। और उसने अपने साथ सोनू को भी शामिल कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अला वाटलस, मुझे मालूम था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए सरप्राइज का बहाना बना के फिर तुम्हें यहाँ पे लेके आया ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको। बताओ इसे सच्चाई क्या है? अरे बोलना। मुझे मिला मेरे पति को बेवकूफ भाग क्या रहे हो? हाँ? अरे शर्म नहीं आती ऐसे महाज्ञानी का ढोंग करते हुए? ढोंगी कहीं के? सर, ढोंगी नहीं हूँ, एक्टर हूँ। और मुझे टप्पू और उसके दोस्तों ने बोला एक्टिंग कर, तो की। अरे इसको एक्टिंग नहीं, चीटिंग बोलते हैं, चीटिंग। अगर मैंने कंप्लेंट की ना तो तुम्हें जेल हो सकती है। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो ना, मेरे पास काम नहीं था और सर पे बहुत उधारी हो चुकी थी, इसलिए मैंने किया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इसकी चालाकी आपको कैसे पता चली? आज मैं सुबह किसी काम से क्लब हाउस गया था, तब मैंने वहाँ पे टप्पू सेना को बातें करते हुए सुना। उनके कोई दो दोस्त आए हुए थे। आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। हमारे भिड़े अंकल है ना, वो बहुत ही होशियार है। वो टप्पू के आइडिया के सामने फेल हो गए थे। सोच, टप्पू के दादाजी भी इस आइडिया के सामने पिघल गए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ। बताता हूँ। राजा मस्ताना एक एक्टर है। वो हमारी मदद कैसे करेगा? महाज्ञानी बनकर, छोटे लाल बड़े बाजार वाले बनकर। अच्छा, आपको ऐसे पता चला? मुझे लगा कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, इसलिए आपको पता चल गया। अब वैसे मेरी एक्टिंग जबरदस्त थी ना? ये जबरदस्त एक्टिंग वाले, ऐसी हड्डी पसी तोड़ूंगा ना कि जिंदगी भर एक्टिंग नहीं कर पाओगे।
आप मुझे क्यों डांट रहे हो? आपके बच्चों को डांटो ना। उन्होंने मुझे बोला तो मैंने किया। नहीं, उनको तो मैं सबक सिखाऊंगा ही, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। क्या मदद? मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, फिर जिंदगी भर वहां पे कैदी की एक्टिंग करना। पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। प्लीज प्लीज, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं सर, पुलिस नहीं, प्लीज। देखा दोस्तों, भिड़े मास्टर ने मिशन कौवा काटे कितना मजेदार बनाया है। आत्माराम प्रोडक्शन के विशाल कपूर यानी कि हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने क्या मजेदार प्लान बनाया। प्रोड्यूसर बनके ऐसा चक्कर चलाया कि राजा मस्ताना चक्कर खा के उसके पैरों में गिर गया। राजा मस्ताना जो टप्पू सोना का प्यादा था वो अब भिड़े का प्यादा बन गया है। अब मिशन कौवा काटे कैसे आगे बढ़ेगा, भिड़े क्या प्लान करेगा और क्या चाल चलेगा, ये देखना मनोरंजक होगा। जो खेल टप्पू और सोनू ने शुरू किया था अब भिड़े उसे खत्म करेगा। दोस्तों, चेला कितना भी होशियार हो लेकिन गुरु गुरु ही होता है। भिड़े ने नहले पे दहले देने वाला प्लान बनाया है। सब क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, ऊपर बैठो, बैठो ऊपर। अब मैं जो बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। बताइए क्या करना होगा? वही जो तुमने किया था। मतलब आज रात को तुम्हें गोकुलम सोसाइटी में आना है। कितने बजे? ठीक 8:30 बजे। ठीक है, और क्या करना है? बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जब मैं तुम्हें फोन करूं उसी वक्त आ जाना। पेमेंट? टप्पू ने 1500 रुपए दिए थे। लेकिन मैं आपसे नहीं लूंगा, आपसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। ब्रेक ओवर। हमारा ब्रेक ओवर हो गया, मैं जाऊं? ठीक है, हाँ लेकिन याद रखना आज रात को ठीक 8:30 बजे गोकुलम सोसाइटी। हिंगा मत दिखाओ मुझे। डन बोल रहा हूँ। हाँ डन। हे परमेश्वरा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है हमारी सोनू ऐसा कर सकती है। हमारी सोनू ऐसा कर ही नहीं सकती माधवी। टप्पू ने जरूर उसको बहकाया है। अरे हमारी सोनू तो अपने माँ बाप से झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, वो तो है। बस ये सब टप्पू की गलती है। ये आइडिया जरूर उस टप्पू के पूरावती दिमाग से आया है। आज मैं इस टप्पू को छोड़ूंगा नहीं माधवी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आज रात को ठीक 8:30 बजे जेठालाल चाचा जी टप्पू के सामने ये सरप्राइज खुलेगा। देख अब मेरा मिशन कौवा काटे उनके कैसे होश उड़ा देता है। टप्पू अगर शेर है तो मैं भी तवा शेर। चल 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 चल। माधवी, महिला मंडल तो यहीं खड़ी है। एक राउंड मार के आए क्या? नहीं, वो सब्जी खरीद रही है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगी। हम लोग ना चुपचाप बाजू से निकल जाते, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तुम कुछ बोलना ही नहीं। किसी ने पूछ लिया तो कुछ नहीं होगा। चलो चलो। अरे वो देखो, सरप्राइज कपल आ गया। हाय माधवी भाभी। चलो चलो। वो इधर आएंगे और मुझे पूछेंगे, क्या बोलूं? इधर ही आ रहे हैं, कुछ भी बहाना बना देना। अरे ऐसा भी कौन सा सरप्राइज है जो हमें बिना बताए जा रहे थे? और खुश भी नहीं दिख रही। नहीं, मैं खुश हूँ बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर बताइए ना, हमसे क्या छुपाना? हाँ बताइए। छुपाना काय त्याच्यात? काही नाही छुपाने जैसा। बोलो नहीं, सरप्राइज चे बोलो नहीं। हाँ हाँ। अरे बोलो ना, पिक्चर देखने गए थे। हाँ, पिक्चर देखने गए थे। अरे वाह, कौन सी पिक्चर? महाज्ञानी का मायाजाल।
ये कौन सी पिक्चर है? इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना। हाँ मैंने भी पहले नहीं सुना था, लेकिन डायरेक्ट देख ही ली पिक्चर। अच्छा। वो एक्चुअली मेरा एक पुराना स्टूडेंट है, उसने ये फिल्म बनाई है। ओह, तो आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? पिक्चर छोटी थी क्या? हाँ। नहीं मतलब क्या हुआ, उसने आधी फिल्म बनाई, फिर मुझे देखने के लिए बुलाया कि आप देखो सर कैसी बनी है, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर मैं बाकी की आधी बनाता हूँ। सर पिक्चर की रेसिपी है, मतलब पहले खा लो, चख के फिर बताओ कि कुछ चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगा, है ना? फिर बाकी आधी पिक्चर कब देखोगे? आज रात को 8:30 बजे। मेन बात तो बताई नहीं आपने। कौन चीज़ है? क्या पिक्चर देखने के बाद हम लोग बाहर निकले तो इन्होंने मस्त है कि मुझे ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पिलाया। मिल्क शेक पूरा पिलाया या फिर वो भी आधा ही पिलाया? आधा मैंने, आधा इन्होंने। हाँ। अच्छा पूरा। ओह एक्चुअली क्या है, मेरा एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, उसके पिताजी ने एक नई जूस सेंटर का ओपनिंग किया है, तो उसके लिए भी हमें बुलाया था, तो वहाँ जाके हमने जूस पिया। हाँ मिल्क शेक पिया। मुझे बताइए ना नाम, मैं हंस और बेबी को लेकर जाऊंगी। अरे देवा। अरे देवा जूस सेंटर? नहीं अरे देवा, मैं वो नाम देखना ही भूल गया। मतलब क्या हुआ, नया नया ओपनिंग हुआ है ना, तो वो बोर्ड के ऊपर हार टंगा हुआ था, तो हार के पीछे नाम छुप गया था। कोई बात नहीं, मैं पूछ के आपको बता दूंगा। हाँ? तो अभी सोनू राह देख रही है घर पे, तो हम लोग चलते हैं। आधी पिक्चर सुबह देखी और बच्चे आधी वो शाम तक बना देगा? कुछ समझ में नहीं आया। आप दोनों आ गए? आई, क्या सरप्राइज दिया बाबा ने? हिला कैसा हुआ था? अरे बताओ, वही जो नीचे महिला मंडल को बताया। हम दोनों मिल्क शेक पीने गए थे। हाँ। मिल्क शेक सरप्राइज था? हाँ। नहीं मतलब मिल्क शेक सरप्राइज नहीं था सोनू बाड़ा, जहाँ पे लेके गया था ना मिल्क शेक पीने, वो जगह सरप्राइजिंग थी। वो आई को पहले से नहीं पता थी तुम्हें? नहीं एकदम सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज होता। अच्छा। हाँ। अच्छा सोनू बाड़ा, तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हें नहीं, टप्पू को, जेठालाल को और चाचा जी को, तुम चारों को मैं आज रात को ठीक 8:30 बजे सरप्राइज देने वाला। वही मिल्क शेक? नहीं मिल्क शेक नहीं, ये सरप्राइज अलग है, लेकिन ये सरप्राइज देखने के बाद तुम चारों मिलके शेक होने वाले। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है, बताओ ना। तुम लोगों ने बताया था? मतलब टप्पू से ना कभी सरप्राइज पहले से बताती है क्या? हाँ वो भी है, पर बाबा आप एक हिंट तो दे सकते हो ना। हिंट? हाँ, वो सरप्राइज देखने के बाद ना तुम सबको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। झटका मतलब? पता चल जाएगा बाड़ा। चलो अभी जाते हैं चाचा जी के घर पे और उनको बता के आते हैं कि आज रात को ठीक 8:30 बजे मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, तो कोई दूसरा प्लान ना बनाए और जेठालाल को समय से दुकान से बुला ले। हाँ चलो। हाँ चलो। बाबा ऐसी क्या सरप्राइज देने वाले हैं? टप्पू ने हमारी सोनू को चढ़ाया है ना, अब देखो उसको कैसे उतारता हूं। चाचा जी है। चाचा जी नमस्ते। ओ पूरा भिड़े परिवार एक साथ यहाँ? भिंडी मास्टर क्या बात है, तू तो एकदम सूट बूट पहन के आया है, कोई खुशखबरी है? मतलब खुशखबरी है एज इन मैं आपको, जेठालाल और टप्पू को एक खास सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, आओ बैठो 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 बैठो। वो जेठिया तो दुकान में है। हाँ। और टप्पू है घर में, टप्पू को बुलाता हूँ। टप्पू, ए टप्पूड़ा। हाँ दादाजी।
यहाँ बेटा। अरे वाह, भिड़े अंकल एंड फैमिली यहाँ। ये लोग हमें सरप्राइज देने आए हैं। सरप्राइज? बता बता भिड़ी मास्टर, सोनू बेटी का रिश्ता तय हो गया है। तू ससुर बनने वाला है। सोनू? नहीं नहीं, शादी नहीं तय हुई है। हाँ नहीं, सोनू की शादी अभी नहीं कर सकते ना चाचा जी। क्यों? अभी क्यों शादी नहीं कर सकते? सोनू बेटी की कुंडली में कोई गड़बड़ है। अरे बाप रे, रिश्ते की बात से हमारा राज ना खुल जाए, कहीं हम पकड़े ना जाए। नहीं नहीं, कुंडली में कोई गड़बड़ नहीं है चाचा जी। लेकिन क्या है ना, कुछ दिन पहले जब मैं सोनू के लिए लड़का ढूंढ रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक बहुत ही बड़े महाज्ञानी से हुई, जो परछाई देखकर भविष्य बताते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि फिलहाल सोनू की शादी के कोई योग नहीं। अरे भैया, कुछ दिनों पहले मुझे भी एक महाज्ञानी मिले थे, जो परछाई देख के भविष्य बताते थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं जब टप्पू के लिए लड़की ढूंढ रहा था ना, तो वो मुझे गार्डन में मिले थे। तब उन्होंने टप्पू की परछाई देख के बताया कि टप्पू की शादी दया बहू के आने के बाद ही कर सकते हैं। ओहो, ये तो कमाल का योग हुआ है ना सोनू? हाँ बाबा। हाँ, और फिर उन्होंने मना किया तो मैंने टप्पू के लिए लड़की ढूंढना बंद कर दिया। क्या है कि टप्पू की जिंदगी को लेकर मैं कोई गलती नहीं कर सकता ना। थैंक यू दादाजी, आप मेरा इतना ख्याल रखते हो। मैंने भी इसीलिए सोनू के लिए लड़के देखना बंद कर दिया। क्या है, मैं भी सोनू की लाइफ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। थैंक यू बाबा। वैसे भिड़े, वो महाज्ञानी तुझे फिर से कहीं मिले ना तो मुझे बताना। वो क्या है ना, मेरे यंग गोल ग्रुप के सारे दोस्त उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, पक्का पक्का। दादाजी, भिड़े अंकल तो क्या, अब वो महाज्ञानी कभी किसी को नहीं मिलेंगे। क्या सोच रहे हो टप्पू? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो कि वो महाज्ञानी अब किसी को कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुमको मेरे मिशन कौवा काटे के बारे में कुछ पता ही नहीं है टप्पू। मेरा मिशन तुम्हारा पर्दा फाश कर देगा। ए भिंडी मास्टर, अब तू क्या सोच रहा है? अरे बता भाई, क्या सरप्राइज क्या है? हाँ भिड़े अंकल, बताइए ना सरप्राइज क्या है। नहीं, मैं सरप्राइज के बारे में अभी बताने नहीं आया हूँ। दरअसल मैं ये बताने आया हूँ कि मैं आज रात को ठीक 8:30 बजे आप सबको सरप्राइज दूंगा, तो आप दूसरा कुछ प्लान मत बनाना। और जेठालाल को भी बोल देना कि वो दुकान से समय से घर पे आ जाए। तो तू ही फोन करके बोल दे। चाचा जी, अभी मैं फोन करूंगा तो यहाँ वहाँ की बातें होगी, आप ही डायरेक्ट फोन कीजिए ना प्लीज। ठीक है, तो बुढ़ा जेठिया को फोन लगा के मुझे दे। हाँ, ये लीजिए, स्पीकर पे रखता हूँ। बोलिए बाबूजी। हाँ जेठिया सुन, तू है ना आज रात को दुकान से 8:30 बजे से पहले ही घर आ जाना। क्यों बाबूजी? अरे भिड़े हमें कोई सरप्राइज देना चाहता है। भिड़े सरप्राइज देना चाहता है? अरे जेठालाल, सरप्राइज पहले से थोड़ी बताते हैं। भिड़े तू? हाँ मैं। क्या सरप्राइज देना चाहता है? जेठालाल, वो तुम्हें रात को 8:30 बजे पता चल जाएगा। बस तुम बिना भूले रात को 8:30 से पहले घर पे पहुंच जाना। मस्त सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें। अरे भाई, तू क्या बच्चों की तरह सरप्राइज खेल रहा है? बता ना क्या सरप्राइज है। मैं नहीं बताऊंगा जेठालाल, तुम रात को 8:30 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। चलो। ये भिड़े को मैंने दाद नहीं दी तो बापूजी के पास पहुंच गया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेहता साहब को इसके बारे में कुछ पता होगा, पूछता हूँ। ठीक है चाचा जी, हम लोग चलते हैं। रात को ठीक 8:30 बजे मिलते हैं सरप्राइज के साथ। चला। चल चल, बाय। बाय भिड़े अंकल। बाय, तैयार रहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मुझे तो ऑफिस से उत्सुकता हो रही है, क्या सरप्राइज होगी? पता नहीं। बताओ जेठालाल, कहाँ आग लगी? आग अभी तो नहीं लगी है, लेकिन आज रात को 8:30 बजे शायद लगने वाली है। क्या? भिड़े का फोन आया था, कह रहा था 8:30 बजे से पहले घर पहुंच जाना, एक सरप्राइज देनी है। ये तो अच्छी बात है ना, तो उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे? टेंशन इसलिए ले रहा हूँ मेहता साहब, क्योंकि उसके सरप्राइज सुनाने के आमंत्रण में मुझे धमकी की बू आ रही थी। जेठालाल, तुम कुछ ज्यादा ही नकारात्मक सोच रहे हो। सकारात्मक सोचो, इतनी टेंशन वाली बात नहीं होगी।
खुशी खुशी जाओ और फिर मुझे बताना कि सरप्राइज वाली बात क्या थी। मतलब आपको इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है ना कि वो क्या सरप्राइज सुनाने वाला है? नहीं तो ठीक है, ठीक है। तो काका, आपने देखा, एक फोन आया, एक फोन गया। कहाँ गया? गया मतलब सेठ जी ने किया। तब से सेठ जी कुछ टेंशन में लग रहे हैं। चलो जाके पूछते हैं। आइए। कैसे पता लगाऊं ये भिड़े की सरप्राइज क्या है? What happened, सेठ जी? Why your face is covered with शिकंजी? शिकंजी? नट्टू काका, शिकंजी नहीं, शिकन। Whatever. क्या पूछ रहे हैं? नहीं, नट्टू काका पूछ रहे हैं आप इतने टेंशन में क्यों हो? आपके चेहरे पे इतनी शिकन क्यों है? अरे भिड़े का फोन था, कह रहा था रात को 8:30 बजे से पहले घर पहुंच जाना, कुछ सरप्राइज देनी है। सेठ जी आप भी ना। क्या मैं भी ना? क्या बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। कैसा कर रहा हूँ? उस आदमी जैसा। किस आदमी जैसा? सेठ जी उस आदमी जैसा। अरे सेठ जी वो आदमी इधर या उधर नहीं है, वो आदमी किधर तो है। किधर है? अरे सेठ जी आप मेरी बात सुनिए ना। अब बोल। तो सेठ जी एक आदमी था, उसके घर पे बहुत सारे मच्छर आते थे। तो जब भी वो मच्छर मारने जाता उससे ताली बज जाती। फिर तो चाहे मच्छर हो या ना हो, उसे ताली बजाने की आदत पड़ ही गई। I don't think he got it. आप समझाइए ना। Even I didn't get it. मैं ही समझाता हूँ। तो सेठ जी मेरी इस पूरी बात करने का तात्पर्य ये है कि आपका जो टेंशन है वो मच्छर है, और हर बात में टेंशन लेने की आदत ताली है। अब चाहे टेंशन हो या ना हो, आपको हर बात में टेंशन लेने की आदत पड़ गई है। मतलब तू ये कहना चाहता है कि आज रात को जो भिड़े मुझे सरप्राइज देने वाला है उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सेठ जी हो सकता है कि भिड़े भाई अचार पापड़ की बहुत बड़ी कंपनी चालू करने वाले हो और वो सरप्राइज आपको देना चाहते हो। पर उस बात की सरप्राइज वो खाली गड़ा परिवार को क्यों देगा? वो तो पूरी सोसाइटी को देगा। I think he's still not getting it. You got it? हाँ क्या ना? Of course I got it. तो समझाइए ना। सेठ जी, भिड़े भाई अचार पापड़ की बड़ी कंपनी खोलने वाले हैं। ये बात सिर्फ गड़ा परिवार को इसलिए बताना चाहते हो क्योंकि हो सकता है वो आपको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो। ये हो सकता है। थैंक यू बागा। यू आर ऑलवेज वेलकम सेठ जी। अच्छा सेठ जी, आज आपको जल्दी घर पहुंचना है तो दुकान जल्दी बढ़ानी पड़ेगी। अरे मुझे जल्दी घर पहुंचना है तो आप लोग भी जल्दी घर जाएंगे? नहीं नहीं, हम रुक सकते हैं। रुक सकते हैं? मतलब रुकेंगे। हाँ। अच्छा सेठ जी, आपको 8:30 बजे से पहले घर पहुंचना है ना, तो आप 7:15 बजे ही घर पे पहुंच जाना। 8:15 बजे? अरे माधवी, 8:15 हो गए, लोग तैयार हुए कि नहीं? सरप्राइज का वक्त हो रहा है। ये लोग आते हैं तब तक राजा को फोन करके पूछता हूँ तैयार है ना। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये शहर छोड़ के भाग तो नहीं गया? चला। एक मिनट जरा, सोनू के सामने फोन करूंगा तो पता चल जाएगा इसे। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ? हाँ बोलिए चंपक जी। ये होशियार, मैं आपका नाम भिड़े बात कर रहा हूँ। जिनके घर जाने ना वो चंपक चाचा है। सॉरी सॉरी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई है? मेरा मतलब है गड़बड़ हो गई। और तुम कब से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? कितना फोन किया तुमको मैंने? वो मेरा फोन साइलेंट पे था, सॉरी। अच्छा तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ, आ जाऊँ? अभी नहीं आना है। अच्छा कैंसिल? ये पूरी बात सुनो, अभी नहीं आना है, मैं दोबारा फोन करूंगा तब आना है, कळलं? ठीक है, ओके। हाँ।
हाँ चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सरप्राइज एक बार कंफर्म कर रहा था। बाबा अब तो बता दो क्या सरप्राइज है? मिशन कौवा काटे। कुछ समझ में आया? नहीं कर दिला। मैं इसलिए बोला ना कि अभी पता नहीं चलेगा, सबके सामने ही पता चलेगा। ये तय का। चलो चलो चलो। दोस्तों रात के 8:30 बज चुके हैं और भिड़े सरप्राइज का टाइम बम फोड़ने वाला है। जी हाँ, रात को 8:30 बजे बम फूटने वाला है। भिड़े ने सरप्राइज बोलकर टप्पू, सोनू, चंपक चाचा और जेठालाल सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन सरप्राइज की जगह पर शॉक देने वाला है। जब चंपक चाचा को टप्पू के कारनामों के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? टप्पू और सोनू के होश उड़ने वाले हैं। टप्पू की ये जो शरारत है ना, उसकी वजह से जेठालाल की जिंदगी में भूकंप आने वाला है। अब क्या होगा जब टप्पू और सोनू के झूठ से पर्दा उठेगा? क्या फिर से उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी? दोस्तों गोकुल धाम में तूफान आने वाला है, लेकिन आप चिंता न करें, आपके घर पर हंसी उठाकों की सुनामी आएगी। तो तैयार हो जाइए रात 8:30 बजे हंसी उठाकों की सुनामी के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.